हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं अजमेर के एक होटल में ठहरा हुआ हूँ और अभी मैं आपको अजमेर शरीफ ले जाऊँगा। मतलब जिसके लिए हिंदुस्तान से कोने कोने से लोग अजमेर शरीफ की दीदार करने आते हैं सरकारों के। तो यार आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो आएगा है वो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो उन्हीं सरकारों के मैं आपको दीदार कराऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अजमेर नहीं आ पाते हैं। बहुत से लोगों के लिए दूर पड़ता है, जैसे साउथ इंडियंस के लिए या नॉर्थ इंडियंस के लिए भी काफ़ी लोग नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश। इस वीडियो के माध्यम से वो अजमेर शरीफ दरगाह में सरकारों के दीदार कर पाएंगे और अपनी मनोकामनाएं भी मांग सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। तो मैं आज वहीं जा रहा हूँ अभी, और होटल से मेरे ख्याल से 500-600 मीटर की दूरी पर है। तो वही वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं पैदल आराम से चला जाऊँगा। तो भाई अजमेर शरीफ दरगाह मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं पूरी दरगाह आपको दिखाऊंगा आज। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब साथ में चलते हैं अजमेर शरीफ दरगाह और सरकारों के दीदार करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित प्रसिद्ध सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, जिसमें उनका मकबरा स्थित है। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया तथा हुमायूं के काल में निर्माण पूरा हुआ था। और अजमेर शरीफ का मुख्य द्वार निजाम गेट कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण 1111 में हैदराबाद स्टेट के उस समय के निजाम मीर उस्मान अली खान ने करवाया था। और उसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा खड़ा किया गया शाहजहानी दरवाजा आता है। अंत में सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा आता है, और जिस पर हर वर्ष ख्वाजा चिश्ती के उर्स के अवसर पर झंडा चढ़ाकर समारोह आरंभ किया जाता है। ध्यान रहे कि यह दरवाजा फतेहपुर सीकरी किले के बुलंद दरवाजे से बिल्कुल भिन्न है। इसी साल 2024 में ख्वाजा चिश्ती का 810वां उर्स मनाया गया था, और अकबर यहाँ पर अजमेर 14 बार आया था और उसने 18 गांव दिए थे। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स का उद्घाटन भिलवाड़ा का गौरी परिवार करवाता है। यहाँ पर हुसैन चिश्ती अजमेरी का मकबरा भी है। आपको शेख हुसैन अजमेरी और मौलाना हुसैन अजमेरी ख्वाजा हुसैन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा हुसैन अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वंशज हैं। आपके पिता का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन सालिस था तथा आप 3 भाई थे, ख्वाजा हुसैन अजमेरी, ख्वाजा हसन और ख्वाजा अबुल खैर। ख्वाजा अबुल खैर के वंशज अजमेर सहित देश विदेश में मौजूद हैं। बादशाह अकबर के अजमेर आने से पहले से ख्वाजा हुसैन अजमेरी अजमेर दरगाह के सज्जादान शीन व मुतवल्ली प्राचीन पारिवारिक रस्मों के अनुसार चले आ रहे थे। दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर में प्रतिदिन जो रोशनी की दुआ पढ़ी जाती है, वह दुआ ख्वाजा हुसैन अजमेरी द्वारा लिखी गई है, और आपका विशाल 1029 हिजरी में हुआ। यही तारीख मालूम हो सकी। गुम्बद की तामीर बादशाह शाहजहां के दौर में 1047 में हुई। अजमेर दरगाह शरीफ की खास बात यह है कि यहाँ सजदा करने सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, बल्कि हिंदू, सिख व जैन सहित अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ आते हैं। इस दरगाह को बने हुए 810 साल हो चुके हैं। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी में ईरान में हुआ था, और एक खादिम ने बताया उन्होंने सूफीवाद की शिक्षा फैलाने के लिए अपना स्थान छोड़ दिया था। वह भारत आकर अजमेर में बस गए थे। उन्होंने बताया उस समय समाज में बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ थीं। उन्होंने समानता व भाईचारे की शिक्षा फैलाई। सूफीवाद बीच का रास्ता दिखाने वाला दर्शन है, और मुगल बादशाह उनकी शिक्षाओं व उनके प्रसार से काफ़ी प्रभावित थे। खादिमों ने कहा कि ख्वाज सूफी दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। सूफीवाद भाईचारे, सद्भाव और समृद्धि की शिक्षा देता है। इतिहासकार मोहम्मद आजम ने बताया कि बादशाह अकबर आगरा से अजमेर तक नंगे पांव आए थे, और उन्होंने यहाँ बेटे के जन्म की मुराद भी मांगी थी। अजमेर में उर्स पर्व सबसे मुख्य होता है और इस दौरान यहाँ मेला लगता है
और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ उर्स इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। यहाँ पर उर्स के दौरान विभिन्न सार्वजनिक हस्तियों ने चादर भेजी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और देश के लोगों की ओर से संयुक्त राष्ट्र दूतावास द्वारा पेश की गई लाल और हरे रंग की चादर 803 में उर्स के अवसर पर गहरी दोस्ती के संदेश के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर 809वें उर्स के अवसर पर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई चादर भेजी और कोविड-19 के अंत के लिए प्रार्थना भी की थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, जो पहले राष्ट्रपति थे, अब तो नहीं है लेकिन पहले हुआ करते थे जब, तो उन्होंने भी यहाँ पर चादर भेजी थी काबुल से और 2021 में दरगाह पर पेश की गई थी। और 2015 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स पर मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई गई चादर सौंपी। यहाँ दरगाह शरीफ में 2 बड़ी बड़ी देग यानी भोजन बनाने के बर्तन रखे हुए हैं और इन देगों में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर नियाज यानी प्रसाद पकवाते हैं। उसके दौरान इन देगों में प्रसाद पकता है और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित भी किया जाता है। ये काम दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन की देखरेख में किया जाता है। इन देगों के लिए 3-4 साल की एडवांस बुकिंग चलती है। इन देगों में पकने वाला प्रसाद खाली शाकाहारी होता है और इसे बनाने में चावल और मैदे के अलावा जाफरान, घी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे और हल्दी आदि चीज़ें शामिल की जाती हैं। अंजुमन के अनुसार बड़ी देग में 4800 किलोग्राम और छोटी देग में 2240 किलोग्राम सामग्री पकाई जा सकती है और ये इतने बड़े हैं कि 6000 से ज़्यादा लोग इसमें बना भोजन कर सकते हैं। दरगाह में रखी जो बड़ी देग है जो 4800 किलो की है वो मुगल बादशाह अकबर ने ख्वाजा की शान में भेंट की थी और जो छोटी देग है वो बादशाह जहांगीर ने भेंट की थी। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी मन्नत पूरी होने पर आगरा से अजमेर शरीफ तक पैदल आकर दरगाह पर मत्था टेका था। अकबर ने दरगाह में बुलंद दरवाजे के पास दक्षिण पश्चिम में एक बड़ी देग बनवाई। उर्स के समय देगों की नीलामी में करोड़ों की बोली लगती है। इन देगों की बोली में कई खादिम शरीक होते हैं और इस नीलामी से मिलने वाली राशि से अंजुमन द्वारा लंगर भी चलाया जाता है और साथ ही बच्चों को शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी पैसा खर्च किया जाता है। दोनों देग में साल भर पकवान पकाए जाते हैं और उर्स के अलावा अगर कोई श्रद्धालु इन देगों में प्रसाद पकवाना चाहे तो छोटी देग के लिए लगभग 60 से 75 हजार और बड़ी देग के लिए लगभग 1,70,000 रुपए जमा करवाने होते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ जो आता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। भाई लोग कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा, क्योंकि शेयर इसलिए करना ज़रूरी है, जो लोग अजमेर नहीं आ सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सरकारों के दीदार कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय बाय एंड टेक केयर।